नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका नीति न्यूज़ पर। आजकल आप सभी सोशल मीडिया पर और सभी न्यूज़ टीवी पर, न्यूज़ चैनल्स पर खबरों में सिर्फ एक नाम सुन रहे होंगे और जिसका नाम है वक्फ बोर्ड। आपने सियासत, राजनीति सब जगह ये नाम सुना होगा, लेकिन पिछले 5 से 6 दिनों में ये नाम बहुत चर्चित हुआ है क्योंकि सुनने में आया है कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ या वक्फ बोर्ड के लिए कोई अधिनियम लाया गया है, जिससे कि मुस्लिम समाज आक्रोश में है और भारतीय राजनीति भी चरमराई हुई है। तो चलिए मैं आपको वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ ऐसी बातें बताता हूँ, और जो अगर वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ तो उसके अंदर 5 ऐसे बदलाव जो आपको नहीं पता अभी बताते हैं। वक्फ बोर्ड का सबसे पहला बदलाव जो है वो वक्फ बोर्ड के अंदर सक्रिय धारा 40। धारा 40 क्या है, इसका वक्फ बोर्ड के अंदर क्या काम था, वो आज हम आपको बताएंगे। धारा 40। धारा 40 के अंतर्गत भारत की किसी भी प्राइवेट या सरकारी ट्रस्ट या संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना अधिकार व्यक्त कर सकता था। ठीक है ना। अपना अधिकार व्यक्त करने के बावजूद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई कोर्ट केस या कोई भी आवाज नहीं उठ सकती थी। अंतिम फैसला जो होता वो वक्फ बोर्ड का ही होता। अगर वक्फ बोर्ड, माना एक एग्जाम्पल ले ले, कोई ट्रस्ट है भारत के अंदर, चाहे वो किसी भी सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ ट्रस्ट है या आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा ट्रस्ट है, अगर कोई मजबूती के सबूत वक्फ बोर्ड उसके प्रति दे देता है तो वह संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो जाती थी। लेकिन अब अगर ये बिल आया तो उसमें थोड़ा सा संशोधन ये कर दिया गया है कि वक्फ बोर्ड को, जब वक्फ बोर्ड दलील डालेगा या संपत्ति पर अधिकार जताएगा तो वक्फ बोर्ड को पक्के सबूत देने होंगे, और पक्के सबूत के बाद उसकी जांच होगी। जांच करने के बाद भारत की न्याय व्यवस्था ही, कोर्ट कचहरी ही ये निर्धारित करेगी, न्यायालय, कि यह जो संपत्ति है यह वक्फ बोर्ड की थी या नहीं। मतलब कि भारत की जो व्यवस्था है, जुडिशरी सिस्टम है, उसका हस्तक्षेप, अगर ये बिल हुआ तो उसका हस्तक्षेप अनिवार्य कर दिया जाएगा वक्फ बोर्ड के आंतरिक मामलों में। तो ये तो एक पहला हुआ धारा 40, इसका नाम है धारा 40। धारा 40 के अंतर्गत वक्फ बोर्ड में ऐसा होता था पुराने बिल में। अगर नया पास हुआ तो ऐसा होगा जैसा मैंने बताया। तो चलिए इसको छोड़ दीजिए। हाँ, अगर वक्फ बोर्ड सबूत 90 दिनों के अंदर सबूत दायर नहीं कर पाया, माना कि वक्फ बोर्ड ने किसी संपत्ति पर अपना अधिकार व्यक्त कर दिया और वो जांच के अंतर्गत सहयोग नहीं दे पाया या सबूत नहीं दे पाया, तो उसकी ये जो सिफारिश है या जो भी है उसको खारिज कर दिया जाएगा। दूसरा जो बड़ा नियम होगा वो ये होगा कि जो लोग धर्मांतरण के बावजूद, मतलब कि धर्म परिवर्तन, जो लोग धर्म परिवर्तन करके किसी भी धर्म से, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, धर्म परिवर्तन करके नए नए 5 साल के अंदर अंदर या 5 साल पहले मुस्लिम धर्म में आए हैं, उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया है जोर जबरदस्ती, अपनी इच्छा या कैसे भी, उन लोगों का जो भी संपत्ति होगी या जो भी उनका जो भी था, संपत्ति हो या अधिकार हो या जमीन हो, अब वो अपनी मर्जी से वक्फ बोर्ड में उसको दान नहीं दे पाएंगे। तो सबसे बड़ा बदलाव जो है, जो वक्फ बोर्ड के लोगों को झटका लगा, दूसरा नियम सुन के झटका यही लगता है कि कोई नया नया व्यक्ति जो अपना धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हुआ है, वह अपनी संपत्ति अपनी मर्जी से वक्फ बोर्ड में दान नहीं देगा। तो मैंने आपको 2 नियम बता दिए हैं जिनके ऊपर पूरी भारतीय राजनीति चरमराई। तीसरा बदलाव, अगर नया बिल आया तो तीसरा बदलाव ये होगा कि संपत्ति दान करने वाले जो पहले से ही जन्मजात जो मुस्लिम है, अगर वो अपनी संपत्ति दान करना चाहते हैं वक्फ बोर्ड में अपनी इच्छा से, तो वक्फ बोर्ड को संपत्ति दान करने के बाद जो उस संपत्ति से जो कमाई होती है उसका कुछ हिस्सा मालिक को दिया जाता है जिसने दान की, खासकर पुरुष को। तो ये पुरुष प्रधान नियम था पुराने बिल में। अगर नया बिल पास हुआ तो उसमें संशोधित करके कानून ये लाया जाएगा कि उस संपत्ति का जो भी हिस्सा होगा, जो भी कमाई होगी, वो केवल पुरुषों में नहीं, उसकी बराबर की भागीदारी
वहाँ की महिलाओं की भी होगी, जो उस परिवार की महिला है जिस परिवार ने दान किया। तो मुस्लिम महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं ये लाभकारी या लाभदायक हो सकता है, लेकिन इस पे सियासत बहुत गरमाई हुई है। तो मैंने आपको 3 बता दिए। तीसरे का जो मुख्य पॉइंट है वो है कि महिलाओं का अधिकार, महिलाएं आधिकारिक होगी। तीसरे बिल में मैंने बताया कि जो भी आप संपत्ति दान करोगे, मुस्लिम लोग जो भी संपत्ति वक्फ बोर्ड में दान करेंगे, उसकी आधी 50% की भागीदारी संपत्ति की कमाई से महिलाओं के नाम होगी। अब बात कर लेते हैं चौथा नियम। वक्फ बोर्ड को जो संचालन करता है, जो संचालित करता है, वक्फ बोर्ड को जो संचालन करता है, जैसे आमतौर पर किसी भी ट्रस्ट का संचालन होता है तो कुछ लोगों की मुख्य कमेटियों से होता है। ऐसे ही केंद्रीय परिषद जो होता है ना वक्फ बोर्ड का, केंद्रीय वक्फ बोर्ड परिषद, केंद्रीय वक्फ बोर्ड परिषद जो इस बात का डाटा रखता है कि संपत्ति किसने दान की, संपत्ति से आय कितनी है, संपत्ति दान करने वाला कहाँ का था, संपत्ति दान कौन से सन में हुई, पूरा का पूरा रिकॉर्ड करता है। उस कमेटी में मुस्लिम लोग होते हैं मोस्टली। लेकिन ये पुराने बिल का नियम था। अगर नया बिल पारित हुआ तो इसके अंदर 2 गैर मुस्लिम व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, भारतीय होने अनिवार्य है, किसी भी धर्म से 2 गैर मुस्लिम व्यक्ति और 2 मुस्लिम महिलाएं अब इस केंद्रीय परिषद वक्फ बोर्ड की कमेटी में शामिल होगी। 2 गैर मुस्लिम, 2 गैर मुस्लिम पुरुष और 2 मुस्लिम महिलाएं। तो वक्फ बोर्ड के नए अधिनियम के तहत बदलाव का चौथा पॉइंट महत्वपूर्ण सिर्फ यही था कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड परिषद में 2 गैर मुस्लिम व्यक्ति और 2 मुस्लिम महिलाओं को जगह दी जा सकती है। चलिए 5वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो थोड़ा गौर से समझने के लायक है। देखिए, वक्फ बोर्ड एक बहुत पुराना बोर्ड है, बहुत पुराना, आप इसे ट्रस्ट भी कह सकते हो, आज़ादी से भी पहले का। जिस प्रकार से ये उस टाइम बना था, इसकी जो कागजी कार्रवाई होती थी वो आज तक भी कागजी कार्रवाई ही रह गई थी। आज के इस आधुनिक युग में इसका कोई भी डाटा ऑनलाइन या कोई भी ऐसी आधिकारिक वेबसाइट नहीं थी जिस पर सरकार नज़र रख सके या आम आदमी नज़र रख सके, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत कोई भी जानकारी जुटा सके। लेकिन अब अगर यह बिल पारित हुआ तो वक्फ बोर्ड का सारा डाटा ऑनलाइन कर दिया जाएगा। सामान्य जमीनों की तरह, जैसे गांव में होता है खसरा खतौनी की नकल निकलवानी हो तो आप इंटरनेट से निकलवा सकते हैं, संशोधन कराना हो तो आप इंटरनेट से करा सकते हैं। ऐसे ही बारीक सूक्ष्म महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर रखेगी सरकार। ऑनलाइन डाटा में क्या क्या होगा? ऑनलाइन डाटा में होगा किसने संपत्ति दी, मतलब किसने संपत्ति दान की, कितने वर्ष पूर्ण, मतलब अवधि कितने समय पहले की, संपत्ति की करंट वैल्यू क्या है, वर्तमान कीमत क्या है, और देने वाले के परिवार में कितनों की संख्या थी। वक्फ बोर्ड के ये 5 नियम, अगर नया वक्फ बोर्ड बनेगा और पुराना हटेगा तो ये 5 नियम सबसे पहले बदल दिए जाएंगे। और इन 5 नियमों के डर से जगह जगह देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दंगों के भी आसार है। योगी जी ने पुलिस प्रशासन को बड़ी सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। अगर आप
इन 5 नियमों को दोबारा देखना चाहते हैं तो वीडियो को दोबारा देखिए, और यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। बने रहे नीति न्यूज़ से।